तो 60 सालों में वो बर्बादी भी तो नहीं हुई जो इन्होंने की है। 60 सालों में बेच खाए भी तो सारा सब कुछ। किस चीज का विश्व गुरु बनना है? गोबर खाकर ये कह रहे हैं कि बीमारी खत्म हो रही है। गुरु का मतलब ज्ञान से है या ये गोबर से है या गाय के मूत्र से है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अंधविश्वास यहाँ चरम पर चढ़ रहा है। जात पात यहाँ पर इतना है। जो महिलाओं की इज्जत लूटने के बाद उनके गुप्तांगों में पत्थर और रोड ठूस देता हो, लाठियां ठूस देता हो, ऐसा विश्व गुरु ना बने तो ज्यादा बेहतर है। क्या न्याय के लिए आवाज उठाना गलती है? क्या अन्याय के खिलाफ खड़े होना गलती है? क्या जात पात के खिलाफ खड़े होना गलती है? क्या महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, सड़क पर खड़े होना गलती है? क्या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना गलती है? जो लोग न्याय की, समानता, स्वतंत्रता की और इनकी गलत नीतियों की बात कर रहे हैं, वही देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कह करके जेलों में डाले जा रहे हैं। 3.5% लोग देश के 97% लोगों को हिंदू धर्म का चोला पहना करके कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। किस आधार पर कह रहे हैं? ये पहली बार किसी पीएम ने ऐसी हरकत की है कि उसका स्वरूप बदल दिया। जो शांति और न्याय का प्रतीक होता था अशोक स्तंभ, वो उन्होंने क्रूर और हिंसक बना दिया है। कैसा स्वतंत्र? सबको खाने के लिए, दलितों को खाने के लिए, महिलाओं की इज्जतों के बर्बाद करने के लिए, आदिवासियों के हक और न्याय को बर्बाद करने के लिए। कैसा स्वतंत्र शेर? अगर राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का उद्धार हो जाता तो ऐसे तो फिर दलित राष्ट्रपति भी बनाया था, दलितों को उद्धार तो हुआ नहीं 5 सालों में। मुझे बताइए क्या हुआ है उद्धार? कौन सी योजना ऐसी है जिसमें दलित समाज और आदिवासी समाज को हक या न्याय मिल रहा हो? उद्यमी बनाना चाह रहे हैं, देखिए उनके लिए लोन की व्यवस्था करवा रहे हैं वो बैंकों से। जितनी भी इनकी क्या कहते हैं नीतियां बनाई हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुझे बताइए उसमें कितने दलित और आदिवासियों ने अभी तक उनका उत्थान हुआ? वो लिस्ट जारी कर दें, वो डेटा दे दें, सार्वजनिक कर दें कि इतने लोगों का उद्धार हुआ है, तो इतने लोग उद्यमी बने हैं। मैं तो रात दिन दलितों में रहती हूँ, रात दिन गाँव सड़कों पर घूमती हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया आज तक। बताइए मोदी जी से प्यार क्यों हो रहा है इतना दलितों को? कहाँ प्यार हो रहा है? तो सारा खेल इनकी बेईमानी का है। मोदी जी से अगर प्यार होता तो सड़कों पर इतने आंदोलन हुए, किसान सड़कों पर पड़े रहे, दलित सड़कों पर पड़े रहे, जवान सड़कों पर पड़े रहे। अभी अग्निवीर के लड़कों ने कितने हंगामे किए हैं, उन लोगों की नहीं सुनी गई। तो यहाँ सुन कहाँ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं मैं सुनूंगा नहीं, बस मुझे अच्छा कहो, और बस इसी में मैं खुश हूँ। जबरन अपने आप को अच्छा कहलवा रहे हैं। आंदोलन तो क्या, पर मोदी जी से प्यार भी कर रहे हैं, देखिए वो लोग। हाँ भाई, प्यार तो इसको प्यार ही कहेंगे। प्यार नहीं करेंगे तो सनम हम तुम्हें ले मरेंगे। इसलिए नहीं प्यार करोगे तो जेल का रास्ता है, झूठे मुकदमों का रास्ता है, जुर्माने का रास्ता है। कोई भी काम करते हैं आप लोग खिलाफत शुरू कर देते हैं मोदी जी की। अभी अशोक स्तंभ का उन्होंने उद्घाटन किया, आपने विरोध शुरू कर दिया। देखिए अशोक स्तंभ जिस अवस्था में आज तक रहा 70 सालों से 72 सालों में आज़ादी के बाद, ये पहली बार किसी पीएम ने ऐसी हरकत की है कि उसका स्वरूप बदल दिया। जो शांति और न्याय का प्रतीक होता था अशोक स्तंभ, वो उन्होंने क्रूर और हिंसक बना दिया है। तो हम मोदी जी की खिलाफत नहीं है ना, मोदी जी का हम लोग कहीं नाम लेते तो आप लगातार मोदी जी किए हुए हैं। स्वतंत्र देश में स्वतंत्र शहर है ये। कैसा स्वतंत्र? सबको खाने के लिए, दलितों को खाने के लिए, महिलाओं की इज्जतों के बर्बाद करने के लिए, आदिवासियों के हक और न्याय को बर्बाद करने के लिए। कैसा स्वतंत्र शेर? स्वतंत्रता का मतलब भी तो बताएं कि वो स्वतंत्रता किसके लिए है और किसके फायदे के लिए क्या है? क्या पहले देश में स्वतंत्रता नहीं थी? करे आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने। देखिए देश में पहली बार हुआ ऐसा। अगर राष्ट्रपति बना देने से पूरे आदिवासियों का उद्धार हो जाता तो ऐसे तो फिर दलित राष्ट्रपति भी बनाया था, दलितों को उद्धार तो हुआ नहीं 5 सालों में। मुझे बताइए क्या हुआ है उद्धार? नहीं, ये जो पहल करी किसी और ने तो नहीं करी, कम से बीजेपी ने तो करी ना। देखिए एक आदिवासी महिला को लाए, वो देखिए। जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ही करेगी या फिर अब केंद्र में जिसकी सरकार होगी वो करेगी ना। 60 सालों से ऐसी तो नहीं हुई पहल पहले से। तो 60 सालों में वो बर्बादी भी तो नहीं हुई जो इन्होंने की है। 60 सालों में बेच खाए भी तो सारा सब कुछ। जो पिछले 60 सालों में देश के अंदर सरकारी संपत्तियां जमा हुई, खरीदी गई, बनाई गई, तैयार की गई, जो अंग्रेजों तक ने अपनी सरकार में बनाई और जनता के लिए तैयार की, वो सारी इस बीजेपी गवर्नमेंट ने बेचकर खा ली। विश्व गुरु बनना है भारत, आप पता नहीं कौन सी कहाँ पर अटके हुए हैं। किस चीज का विश्व गुरु बनना है? गोबर खाकर ये कह रहे हैं कि बीमारी खत्म हो रही है। गुरु का मतलब ज्ञान से है या ये गोबर से है या गाय के मूत्र से है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अंधविश्वास यहाँ चरम पर चढ़ रहा है। जात पात यहाँ पर इतना है, महिलाओं पर हिंसा इतनी हो रही है। महिलाओं के अभी की घटना है कि एक महिला के गुप्तांग में बांस घूंस दिया गया। क्या मैं उस तस्वीर को शेयर नहीं कर पाई? मैं देखकर हैरान थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे दोबारा नहीं देख पाई। मैंने तुरंत आगे कर दिया और मैं उस पर लिखने के लिए मेरे हाथ नहीं चले। इस देश के अंदर जिसको किस बात का विश्व गुरु मानना चाहते हैं आप? ऐसा विश्व गुरु जो महिलाओं की इज्जत लूटने के बाद उनके गुप्तांगों में पत्थर और रोड ठूस देता हो, लाठियां ठूस देता हो, ऐसा विश्व गुरु ना बने तो ज्यादा बेहतर है।
कहाँ कहाँ जाकर कितनी घटनाएं, आप एक आध घटना, कौन कह रहा है एक आध घटना? उन्नाव हुआ, हाथरस कांड हुआ, ऊना कांड हुआ, अभी कितने हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी के तो कुछ गिन ही नहीं सकते आप, कितनी गिनतियां आए दिन आप देखिएगा, अखबार बड़ा पड़ा रहता, अखबार के फ्रंट पेज पर आपको 2-4 खबरें हर दिन मिलेंगी। देखिए फिर भी अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, जनता प्यार कर रही है, वोट कर रही है दबाकर। देखिए ये प्यार जबरदस्ती लूट रहे हैं कि नहीं करोगे ना तो जेल में डाल दूंगा, तो कुछ तो सरेंडर कर बैठे हैं कि भैया प्यार ही कर लो। अगर ऐसे बिना प्यार के हम लोगों को अगर जेल का रास्ता है तो कुछ चुप बैठे हैं। जो गलत करेगा वो तो जेल ही जाएगा ना। किस बात की गलती? क्या न्याय के लिए आवाज उठाना गलती है? क्या अन्याय के खिलाफ खड़े होना गलती है? क्या जात पात के खिलाफ खड़े होना गलती है? क्या महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, सड़क पर खड़े होना गलती है? क्या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना गलती है? जो लोग न्याय की, समानता, स्वतंत्रता की और इनकी गलत नीतियों की बात कर रहे हैं, वही देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कह करके जेलों में डाले जा रहे हैं। खिलाफ तो आप भी करती हैं, मोदी जी खिलाफत करती हैं, आपको तो नहीं डाला उन्होंने जेल में? मैंने आज तक नहीं की, मैं तो गलत नीतियों की खिलाफत करती हूँ। और वो अगर केंद्र में इसकी जगह दूसरी कोई सरकार होगी, मान लीजिए बीजेपी ना होकर के कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, गलत नीतियों के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे, अन्याय के खिलाफ रहेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। हमारा कोई पार्टी विशेष से दुश्मनी या दोस्ती नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारा तो जो समाज के हित में, देश के हित में, नागरिकों के हित में काम करेगा, हम उसके साथ स्वागत है हमारे। कोई आगे बढ़ा जा सके बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हम आपके कैमरे पर क्यों बताएं? हम आपके कैमरे पर अपनी गुप्त नीतियों को क्यों बताएं? क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, सारे संसाधन उसके पास हैं। हम अपना रोड मैप बता करके बता दें कि आगे बैरियर लगा दो, नहीं बता सकते हम तो अपनी लोकेशन। ताकतवर है मोदी जी? मोदी जी ताकतवर नहीं है, मोदी जी के साथ जो खड़ा हुआ पूंजीवाद है वह ताकतवर है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पैसा सारा उन लोगों ने एक कुछ पूंजीपतियों के कब्जे में करा दिया है, कुछ से लुटवा लिया है बैंकों से, कुछ से किसी तरीके से, और कुछ को यहाँ से भगा दिया है। तो सारे भगोड़े जितने पैसे वाले हैं वो उनके सपोर्ट में है और वो उनके सपोर्ट में, दोनों मिलकर के सरकार हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है अब। देखिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। जिस दिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए किसी भी इन्होंने ठोस कदम उठाया, अब ये धीरे धीरे पिन चुबा कर देखते हैं बीच बीच में, और जिस दिन ये पता चला तो हम जैसे यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं जो न मरने से डरते हैं न जेलों से डरते हैं। तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी बेईमानी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, सत्ता का कोई धर्म नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में सत्ता का धर्म नहीं होता है, ना सत्ता किसी धर्म को सपोर्ट कर सकती है, ना किसी को क्रिटिसाइज कर सकती है। वो तो सिर्फ देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, देश की प्रगति और प्रशस्ति के लिए काम करती है। अगर ऐसा अभी की सरकारें कर रही हैं तो ये गलत कर रही हैं, ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। अगर मान लिया जाए हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत, तो फिर दलित कहाँ होंगे? देखिए अगर हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र की, तो सारे दलितों को अलग से जगह दे दे, ठीक है? हम सब अलग इस देश के अंदर हमें एक स्थान दे दीजिए, हम अलग से अपने देश को खुद डेवलप करेंगे, अपने ब्रेन का, अपने शरीर का, अपने उद्यम का सारा श्रेय कर करके हम अपने देश को दोबारा से तैयार करें। अलग देश मांग रहे हो आप? क्यों नहीं? देश को तोड़ना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल ये तोड़ना चाहते हैं ना। आप केवल 3% लोग, 3.5% लोग देश के 97% लोगों को हिंदू धर्म का चोला पहना करके कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। किस आधार पर कह रहे हैं? ठीक है, आप अपने हिंदू राष्ट्र अलग बना लीजिए, ले लीजिए जितनी जगह लेनी है आपको। तो आप भी तो हिंदू हैं ना? कहे कि हिंदू हैं हम, अगर हम हिंदू हैं तो सदियों से अधिकार क्यों नहीं दिए गए? अगर हम हिंदू हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को आज तक अछूत क्यों कहा गया? अगर हम हिंदू हैं तो बुद्ध को आज तक स्वीकार क्यों नहीं कहा गया? बुद्ध का जो क्या कहते हैं ब्राह्मणीकरण क्यों किया गया? तो हिंदुओं की इकाई है ना, बौद्ध धर्म जो है, जो बौद्ध धर्म है वो तो हिंदुओं की इकाई बताया जाता है। आप बार बार हिंदू कह रहे हैं, इकाई बताया जाता है। आप हिंदू को बार बार कह रहे हैं, हिंदू धर्म को और भी बहुत सारे लोग कहते हैं। आज तक मुझे हिंदू धर्म की सही डेफिनेशन नहीं मिली। पिछले 10 साल से तो इतिहास को मैं पढ़ रही हूँ, खंगाल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। हिंदू धर्म के जहाँ जहाँ शब्द मिलते हैं पता चलता है हिंदू धर्म की परिभाषा जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। तो ये हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब आप हिंदू धर्म की बात करने लग जाओ, उसकी परिभाषा मांगो तो वो कहते हैं कि भैया हिंदू नहीं है, सनातन धर्म बोलते हैं। आप पूछ लीजिए, हिंदुओं से खुद पूछ लीजिए, आप हिंदुओं से खुद पूछिए कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, तो वो तुरंत कहेंगे सनातन धर्म है। और ये सनातन का मतलब एक स्थायी परंपरा है। प्राकृतिक क्षण बदल रही है और आप कह रहे हैं कि क्या ये स्थायी रहेगा, जो बिल्कुल ना हिलेगा ना डुलेगा, अपनी परिस्थिति में बना रहेगा? तो ऐसा कैसे हो सकता है जब प्राकृतिक और बुद्ध, मतलब जिस प्रकृति के अंदर आप रहते हैं उसका नियम है कि क्षण परिवर्तन। तो ये आप सदियों तक इसको कैसे स्थायी रख सकते हैं? ना तो आज जातिवाद को कोई मानेगा, नकार देगा, भले ही आप जबरन थोप दो, ये अपने सत्ता के नशे में चूर होकर के लोगों को जबरन मानने के लिए मजबूर करो।